हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 8.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लगा के जितने भी हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता रखा है, तो अगर आपको देखना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। हमको कुछ फंक्शंस दे रखे होंगे, उनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किस बिंदु पर फाइंड आउट करनी है? इस अंतराल में। अंतराल यानी ये जो हमको इंटरवल दे रखा है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इसमें 1 और 3 को भी शामिल करना है, यानी 1 और 3 को भी साथ में इंक्लूड करेंगे। और जो x की वैल्यू हम निकालते हैं उस पर तो निकालना ही है, ठीक है ना। तो इसको देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं y बराबर ये फंक्शन दे रखा है हमको। अब क्या करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यानी एक बार डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका आगे आएगा तो 6x टू द पावर 2 माइनस का 24। यहां से एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, यानी d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। d2y बाई dx स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12x, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो 12x d2y बाई dx स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे, dy बाई dx को 0 के बराबर रखेंगे। पुट dy बाई dx इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हम 0 के बराबर रखेंगे। 6x स्क्वायर माइनस का 24, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 24। ये 6 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4। तो यहां से x की क्या वैल्यू बनेगी? प्लस माइनस 2, ठीक है। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस का 2। अब हमको यहां पे क्या करना है, इंटरवल दे रखा है 1 से 3, यानी 1 और 3 के बीच में नंबर, यानी 1 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2। यहां पर x की 2 वैल्यूज आ रही है, माइनस का 2। तो जो x इक्वल टू माइनस का 2 है, x इक्वल टू माइनस का 2 डज नॉट बिलोंग्स, यानी ये इस ब्रैकेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये x इक्वल टू माइनस 2 यहां संबंधित नहीं है, क्योंकि 1 2 3, अब 1 से इधर नहीं जा सकते और 3 से उधर नहीं जा सकते, यानी 1 से इधर, यानी 0 -1 -2 ये वैल्यूज नहीं ले सकते। या तो 1 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो 3 के उधर भी नहीं जा सकते, 4 5 6 7 नहीं ले सकते। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -2 इज नॉट बिलोंग्स टू 1,3, ये इससे संबंधित नहीं है। अतः क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू 2 लेने पर हमको केवल एक ही इसमें वैल्यू को लेना है, जो है x इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है। तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर, यानी बंद अंतराल के अंदर कभी भी 2 नंबर्स दे रखे हो तो उनको भी शामिल हम कर देते हैं। ये हमको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू है 1, ये 2 और ये 3, ये d2y बाई dx स्क्वायर में पुट करेंगे, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए, 2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 12। अब हमको किस किस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है? d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इक्वल टू 1 पर। सबसे पहले कितनी आएगी? 12। d2y बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 2, तो कितनी आएगी? यहां पे एक बार 1 रखा, अब एक बार क्या रखेंगे? 2। तो 12 2 जा 24, ठीक है। और तीसरी जो वैल्यू है d2y बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 3, तो यहां पर 3 रखेंगे, कितना आएगा? 36। तो ये तीनों वैल्यू निकल गई, यानी इन तीनों पर फंक्शन कैसा आ रहा है? निम्निष्ठ आ रहा है। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू अंतराल 1,3 में फलन कैसा है? निम्निष्ठ है। अब निम्निष्ठ तो आ गया, लेकिन इसकी अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने। तो देखिए, ये तीनों जो वैल्यू है ये फंक्शन के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो y की इक्वेशन हमको क्या दे रखी है? तो y की जो वैल्यू है ये हमने यहां पर पुट कर दी। अब यहां पर क्या करना है हमें? ये दोनों अलग अलग वैल्यूज रखनी है, x इक्वल टू 1 2 और 3। तो सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करता है एट x इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू हमको 1 पुट करनी है। तो 2 यहां पे लिखेंगे 1 की पावर 2
-24 यहां पे लिखेंगे 1 और प्लस का 107, 2 एंड 1 की पावर 2 यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी 2, माइनस का 24 प्लस का 107, तो ये कितना हो गया 8 9 109 माइनस का 24, 9 में से 4 गए 5 और 10 इधर ठीक है 10 में से 2 गए 8 यानी 85। तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिली 85। अब दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहां पर हम x इक्वल टू 2 पर इन वैल्यूज को चेक करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्यूब है, सॉरी क्वेश्चन के अंदर इस जगह पे भी हमको क्यूब, यहाँ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यहाँ पर भी गलत हो जाता। 2 की पावर 3 माइनस इधर लिखेंगे 24 इंटू 2 प्लस का 107। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 यानी 16 माइनस ये हो गया 48 प्लस का 107। बस इनको ऐड कर देते हैं। देखिए 6 और 6 12 और 1 13 यानी यहाँ पर 1 2 3 माइनस का 4 8 75। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई। तीसरी वैल्यू हमको किस पर फाइंड आउट करनी है, x इक्वल टू 3 पे। तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x इक्वल टू 3 पे। x इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं। 2 यहाँ पर 3 की पावर 3 माइनस का 24 इंटू 3 प्लस का 107। देखिए 3 3 ज़ा 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 कहाँ से 1 3 2 6 और 1 7 प्लस का 107। तो ये वैल्यू कितनी होती है 14 54 माइनस का 72 प्लस का 107। इनको ऐड कर देते हैं 8 9 10 11 और एक यहाँ पे 161 माइनस का 72 तो ये 89। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आई। देखिए ये तो आई 89, यहाँ पे आई 75 और यहाँ पे आई 85। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूनतम मान। तो हम क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू या न्यूनतम मान इज इक्वल टू हो जाएगा 75 और मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान 89। अधिकतम मान कितना हो जाएगा 89 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमको उस फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो मान है यानी अधिकतम और न्यूनतम जो मान, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए हम dy by dx को 0 के बराबर रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये नहीं पूछा है फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बाय मिस्टेक उसको बता दिया था, बट क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है कि चरम इसके जो अधिकतम और न्यूनतम मान है वो ज्ञात करना है। तो अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए जो जो वैल्यूज निकलेगी यानी dy by dx की वैल्यू निकालते हैं पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, उस वैल्यू को 0 के बराबर पुट करेंगे dy by dx की, उससे x की वैल्यूज आएंगी, वो x की वैल्यू वापस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट पुट कर देंगे। d2y by dx स्क्वायर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। थोड़ा लेंथी, मतलब जो यूजलेस पार्ट है d2y by dx स्क्वायर फाइंड आउट करना, फिर उसमें वैल्यू, वो एक यूजलेस पार्ट साबित होगा अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने हैं यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर अंतराल इसका दे रखा है हमारे को क्वेश्चन के अंदर, अंतराल हमको दे रखा है 0 से 2, ठीक है ना। तो बस इस अंतराल के अंदर हमको मान ज्ञात करने, तो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले करते हैं इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 12x क्यूब माइनस का, यहां पे आएगा 6x स्क्वायर, यहां पे आएगा माइनस का 12x प्लस का 6। ये हुई dy by dx की वैल्यू। अब dy by dx को क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करते हैं। dy by dx इज इक्वल्स टू 0। तो क्या टर्म बनेगी हमारी, देखिए 12x क्यूब माइनस का
6x² माइनस का 12x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसमें चारों टर्म में से 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन लेके मैंने 0 में फेंक दिया, तो टर्म क्या बनेगी 2x³ माइनस x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x, क्योंकि 12 था तो 2। अब देखिए यहां देखते, इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इससे पता पड़ जाता कि यहां से अगर मैं x² को कॉमन ले लूं तो ये वाली टर्म ही बनेगी। तो देखिए क्या कर, तो इसमें से x² को कॉमन लेते हैं, x² कॉमन लिया तो अंदर बना 2x माइनस का 1, यहां से -1 कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा 2x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x² माइनस 1 एक टर्म बनी और यहां से क्या बना 2x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0 दूसरी टर्म। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, और इसको रखते हैं देखिए, तो इधर आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1/2। तो हमारे को इंटरवल क्या दे रखा है 0 से 2, यानी एक बार 0 रखना है एक बार 2 रखना है, और यहां से जो x की वैल्यूज आई है वो भी रखनी है, लेकिन 0 और 1 के बीच की रखनी है। तो देखिए इससे दो वैल्यूज आ रही है, एक तो प्लस का 1 और एक माइनस का 1, तो माइनस के 1 को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो अंतराल में नहीं होगी। तो एक लाइन हम यहां लिखेंगे कि x इक्वल टू -1 डज नॉट बिलोंग्स टू 0,2, यानी x इक्वल टू -1 जो है ये इस अंतराल के अंदर नहीं है, अतः केवल हम कौन सी वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 1। तो यहां से इसको वापस शुरू करते हैं। अब हम x इक्वल टू देखिए 0 1/2, यहां प्लस का 1 और यहां पर दूसरा 2 के लिए मान ज्ञात करेंगे। बस इन चार के लिए हमको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालते हैं सीधा सीधा। सबसे पहले 0 के लिए तो y की वैल्यू निकालनी है 0 पर, यानी x इक्वल टू क्या 0, तो 3 इंटू 0 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 0 की पावर 3 माइनस का 6 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 0 प्लस का 1। तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर ये और ये चारों टर्म क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, केवल क्या बचेगा 1। अब y की वैल्यू x इक्वल टू निकालनी है हमको 1/2 पे, ठीक है। तो यहां पे 3 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/2 की पावर 3 माइनस का 6 1/2 की पावर 2 प्लस का 6 इंटू 1/2 प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पर 3 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होगा 16 माइनस का 2 इंटू यहां पे लिखेंगे 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस का 6 इंटू 1/4 प्लस का ये देखिए 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं यहां पर, तो ये हुआ 3/16, ये 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम यानी माइनस का 1/4, ये 6 और 4 भी कैंसिल होगा, यहां पे 3 और यहां पे 2 यानी 3/2 माइनस का 3/2 प्लस का 4। बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। 16 4 और 2 यहां पे लिखेंगे 16 का डिवाइड 16 में 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 4 का डिवाइड 16 में 4 टाइम, तो 4 को 1 से करेंगे तो आएगा 4, 2 का डिवाइड 16 में जाएगा 8 टाइम, 8 को 3 से करेंगे
24 और 1 का डिवाइड 16 में 16 टाइम, 16 को 4 से करेंगे तो 64, 16 चौक 64। बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं। तो 20 और 4 माइनस का 28 और 64 और 3 67 अपॉन 16, 39/16। तो बस इसकी वैल्यू 39/16 यहाँ पे लिख देते हैं, 39/16। ये किस पे निकाल दिया हमने? 1/2 पे। अब किस किस पे निकालनी है? एक तो निकालनी है 1 पे और एक 2 पे, दो वैल्यूज थी। y निकालनी हमको x इक्वल टू 1 पे। तो 3 1 की पावर 4 1 ही होगा, 2 1 की पावर 3 भी 1 ही होगा, माइनस का 2 यहाँ पे भी 1, प्लस का 6 प्लस का 1 मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 × 1 3, 2 माइनस का 6 प्लस का 6 प्लस का 1, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर 3 + 1 कितना होगा? 4 - 2 कितना होगा? प्लस का 2, यानी x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी है? 2। तो और दूसरा क्या निकालना है? x इक्वल टू 2 पे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 2 की पावर 4 प्लस माइनस का 2 × 3 की पावर 2 की पावर 3 माइनस का 6 2 की पावर 2 प्लस का 6 × 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 की पावर 4 यानी 16, ये कितना हो गया? 48 माइनस का 2 की पावर 3 यानी 16, ये 3 2 2 4 4 2 8 2 16 माइनस का 4 और 6 करेंगे तो 24 प्लस का 12 प्लस का 1। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 12 + 1 13 और 51 और 61 माइनस का 24 और ये दोनों 0 40 यानी 21। तो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी आएगी? 21। तो अब देखिए सारी वैल्यूज हमने निकाल दी। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई x इक्वल टू 0 1 2 और 1/2 के ऊपर। तो हमको पता है, देखिए x इक्वल टू 0 पे क्या मान आया था? x इक्वल टू 0 पे जो मान आया था वो आया था एट x इक्वल टू 0। वो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आई थी यानी f0, वो हमें कितनी मिली थी? 1। और देखिए वो तो सबसे कम वैल्यू थी। अब ये जो वैल्यू यहां पर मिली 2, यहां पर मिली 21 और ये 39/16, यानी एक मान हमको मिला 39/16, एक मिला 2 और एक मिला 21 और एक मिला 1। तो ये तो सबसे कैसी छोटी हो गई, और सबसे बड़ा कौन सा है? 21, जो हमको कहां मिला? एट x इज इक्वल्स टू 2, f ऑफ 2 हमें कितना मिला? 21। तो ये तो हो गया न्यूनतम और ये हो गया हमारा अधिकतम। बस इतना सा हमको इसमें बताना है। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है y इज इक्वल्स टू x प्लस साइन 2x। एक सामने इंटरवल दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, यानी इन दो अंतराल के बीच में हमको चेक करना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सिंपल वही करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x का डेरिवेटिव 1 और ये हो गया 2 cos 2x, यानी sin 2x का cos 2x, 2x का आगे 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? dy बाई dx को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो पुटिंग dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए ये वाली पूरी टर्म 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू रख दिया 0। अब यहां से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करनी है? 2 cos 2x, तो कितना होगा ये 1 जो है उधर जाके माइनस का 1। अभी अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 2x की, तो 2 है इसके अपॉन में चला जाएगा, माइनस का 1/2। अब cos की, देखिए cos की वैल्यू 1/2 किसमें होती है? cos की वैल्यू 1/2 यानी 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2 को cos के अंदर क्या लिख सकते हैं? π/3। तो देखिए ये आ गया हमारे पास cos 2x, माइनस तो हमारे पास पहले ही है, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? π/cos π/3। अब देखिए इस माइनस को रिमूव करना है, ठीक है? तो हम क्वाड्रेंट की हेल्प लेते हैं। इसके अंदर चारों क्वाड्रेंट के अंदर cos माइनस का कहां पर होता है? एक तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है? अब हम लिखते हैं ASTC,
यहां पे होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे होंगे नेगेटिव, यानी कॉस यहां पर नेगेटिव होगा, यानी ये हो गया 180 माइनस का थीटा, एक तो ये वाली टर्म, ताकि कॉस कॉस के अंदर ही रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा वापस क्या हो जाता है, कॉस थीटा ही रहता है, तो एक तो ये वाला लेंगे, दूसरा कॉस कहां पे होता है, यहां पे नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए किन किन क्वाड्रेंट का यूज करना पड़ेगा, कौन से चतुर्थांश का हम यूज करेंगे, तो इन दो चतुर्थांशों का हमको यूज करना पड़ेगा, तो ये चतुर्थांश कौन सा होता है 180 प्लस थीटा, 180 प्लस का थीटा, क्यों लिया हमने ऐसा, क्योंकि देखिए 180 माइनस थीटा है 180 प्लस थीटा, दोनों के अंदर कॉस कैसा रिजल्ट देगा नेगेटिव, बट कॉस कॉस में ही रहेगा, इसलिए हम इन दोनों चतुर्थांशों का यूज करेंगे क्वाड्रेंट्स का। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 2x, ये माइनस माइनस माइनस, देखिए पहले से माइनस है, इसको क्या लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बाई 3, तो यहां पर माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जो माइनस है ये रिमूव हो जाएगा और हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, तो यहां से क्या बनेगा cos से cos कैंसिल हो जाएगा और यहां पर टर्म बनेगी, देखिए 2x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस 4 यानी 2 पाई बाई 3, ठीक है cos है, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 3, ये हमने क्या लिया दूसरा चतुर्थांश लिया, अब कौन सा चतुर्थांश लेना है तीसरा, यानी 180 प्लस थीटा, तो यहां पे इसको लिखते हैं 180 प्लस थीटा के लिए जैसे इसी जगह से, तो cos 2x इज इक्वल्स टू cos पाई प्लस पाई बाई 3, तो इसको सॉल्व करेंगे, cos 2x इज इक्वल्स टू 3 पाई प्लस 4 पाई बाई 3, cos का 4 पाई बाई 3, cos से cos कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 3, ये इससे कैंसिल हुआ तो 2 पाई बाई 3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बनी 2 पाई अपॉन 3, तो दो वैल्यूज आती है हमारे पास, एक तो आती है पाई बाई 3 और एक आती है 2 पाई बाई 3, ये दो वैल्यूज पुट करनी है और साथ साथ इंटरवल 0 से 2 पाई, तो चार वैल्यू x की कौन कौन सी हो गई, जिस पर हमको चेक करना है फलन के मान किस किस पे फाइंड आउट करने हैं, 0 2 पाई, ये हो गया 2 पाई बाई 3 और ये हो गया हमारे पास पाई बाई 3, यानी इन चारों पे हमको फंक्शन के मान जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, तो अभी देखते हैं इसमें किस पर मैक्सिमम आता है और किस पर मिनिमम, तो यहां पर हम शुरू करते हैं। देखिए यहां पर मैंने चारों मान निकाल दिए हैं, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 2 पाई पे, 2 पाई बाई 3 पे और पाई बाई 3 पे, तो सबसे कम मान जो दिख रहा है हमको वो कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू, और देखिए यहां पर 2 पाई बाई 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है पाई बाई 3 और इनको ऐड करेंगे तो ये 2 पाई से बड़े नहीं हो सकते, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली हमको 2 पाई, तो x इक्वल टू 2 पाई पे जो मान आया वो हमारे पास कैसा होगा मैक्सिमम होगा यानी अधिकतम मान, तो हम यही लिखेंगे x बराबर 0 पर तो न्यूनतम और x बराबर 2 पाई पे हमको अधिकतम मान प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन y इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस x tan x जो है x इक्वल टू cos x पर कैसा है उच्चिष्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस क्वेश्चन को करने के दो पैटर्न है। पहला तरीका जो है, हालांकि अपन एक ही तरीके से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल जो तरीका है कि भाई y दे रखा है, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। यहां पर हालांकि हमको वैल्यू वो गिवन ही है x इक्वल टू cos x, फिर d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, वहां पर x के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा cos x पुट करना पड़ेगा। तो cos x पुट करते ही अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो अपन क्या देंगे वो निम्निष्ट है, और उच्चिष्ट लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू कैसी आनी चाहिए नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका हुआ ही है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, जबकि एग्जाम में पूछेगा केवल 3 मार्क्स का और क्वेश्चन होगा कम से कम 2-2.5 पेज का। तो एक दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, वो ये है कि हम क्या करते हैं, लिखेंगे कि भाई अगर ये प्रूफ करना है कि y की जो वैल्यू है x अपॉन 1 प्लस x tan x, ये x बराबर cos x इक्वल टू cos x पर कैसी है उच्चिष्ट है, तो इसका व्युत्क्रम अगर कर दें यानी रेसिप्रोकल कर दें हम इस नंबर को, तो वो क्या होना चाहिए x इक्वल टू cos x पर क्या आना चाहिए निम्निष्ट आना चाहिए।
ये बात ध्यान रखें। देखिए ये टेक्निक्स आपको बहुत कम बुक्स के अंदर, स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, बट ये जो हमारे आरबीएससी की किताबें चलती है इसमें आपको ये जो पैटर्न है ये नहीं मिलेगा। तो एकदम करेक्ट पैटर्न है और शॉर्ट पैटर्न है और पूरे मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। तो क्या करना क्या है हमको कि केवल लिखेंगे कि ये जो फंक्शन दे रखा है इसको अगर ये x बराबर cos x पर उच्चिष्ट ज्ञात ये सिद्ध करना है या इसका व्युत्क्रम कर दें कि देखिए उसको कैसे लिखना है, हमें x बराबर cos x पर फलन को उच्चिष्ट सिद्ध करना है, अतः हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि फलन का व्युत्क्रम, फलन का व्युत्क्रम यानी इसको उल्टा कर देते हैं। फलन का व्युत्क्रम ब्रैकेट में हम लिख देंगे 1 प्लस x tan x, फलन का व्युत्क्रम x इक्वल टू cos x पर निम्निष्ट होगा। तो हम दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है x बराबर cos x पर कैसा होगा उच्चिष्ट, या हम क्या लिख सकते हैं कि ये फंक्शन का व्युत्क्रम कर दिया जाए तो x बराबर cos x पर कैसा आएगा निम्निष्ट, यानी इसको हमने उल्टा कर दिया तो ये उच्चिष्ट की जगह पर क्या आ जाएगा निम्निष्ट। ये हमने किया क्यों इस प्रश्न के अंदर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करने पर बहुत बड़ा डेरिवेटिव बनेगा, उसमें गलती की गुंजाइश रहेगी अगर उसको सावधानी पूर्वक ना किया जाए। तो अगर वो समझना हो तो आप मुझे वापस कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वो भी आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। और बहुत सारी जगह वो एक्सप्लेन कर रखा है लोगों ने, बुक्स के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, और जो भी रेफरेंस बुक आती है उसमें उस मेथड को भी यूज ज्यादातर ने वही किया। ये मेथड आपको बहुत ही रेयर टू रेयर बुक्स के अंदर दिखाई देगा। तो अपन इस मेथड से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पैटर्न वही रहेगा, बस क्या लिखा है हमने कि इसका जो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम उल्टा कर दिया, तो वो x बराबर cos x पर कैसा होना चाहिए निम्निष्ठ, ये सिद्ध कर दें तो ये कि ये बात साबित हमारे लिए हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम ये स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां से लिखते हैं, माना y इज इक्वल्स टू 1 प्लस x tan x अपॉन में क्या है x, ये हमने फंक्शन मान लिया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x यानी dy बाय dx। तो इसको u अपॉन v से हमको करना पड़ेगा, या इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं। देखिए इसको इधर भेजते हैं 1 अपॉन x, यहां पे भेजते हैं x tan x अपॉन का x, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, x की पावर माइनस का 1 अपॉन x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1। तो बस इसको सॉल्व करते हैं यानी डिफरेंशिएटिंग करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। बस अब x इक्वल टू cos x पर करना है तो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। देखिए डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x यानी d2y बाई dx स्क्वायर, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस का निशान तो हमारे पास था ही, ये वापस क्या बनेगा माइनस का 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हम करते हैं तो 2 सेक एक्स, पहले सेक एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, बस तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है हमको, x d2y बाई dx स्क्वायर में x के प्लेस पे हमको पुट करना है cos x। तो पहले एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए माइनस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का, तो ये निशान भी किसका हुआ प्लस का निशान। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये सेक को सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर, 2 यहां पे लिख दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स, और tan x एज इट इज एक बार चेंज करते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब
सेक स्क्वायर एक्स, यानी 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे साइन, इसको लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो अब हमको एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पर, कॉस एक्स। तो देखिए केवल x के प्लेस पे पुट करना है, इनको टच अनटच रखना है। तो ये सारी वैल्यूज कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। देखिए ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू और ये भी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, d2y बाय dx स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। कहां पर, x इक्वल टू कॉस एक्स पर। तो जहां भी x है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, कॉस एक्स। तो 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, और प्लस का 2 अपॉन कॉस क्यूब एक्स और यहां पे आएगा साइन एक्स। ठीक है, तो टर्म क्या बन गई, देखिए 1 अपॉन बेस से में तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो कॉस की पावर 6x और यहां पर साइन एक्स, यहां मल्टीप्लाई में 2 हमारे पास आ गया। तो अब इसको यहां पर एलसीएम लेके एक बार सॉल्व करते हैं। कॉस क्यूब एक्स यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स। तो ये वैल्यू देखिए कैसी मिल रही है हमको, ओवरऑल जो वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, धनात्मक मान। पॉजिटिव वैल्यू हमको मिल रही है, तो पॉजिटिव मिल रही है तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू कॉस एक्स पर। यहां पे आपके लिए इसमें यहां लिखता हूं मैं, x इक्वल टू कॉस एक्स पर d2y बाय dx स्क्वायर हमको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। अतः फलन x इक्वल टू कॉस एक्स पर निम्नलिखित होगा। फलन कैसा होगा इस पर, निम्नलिखित। तो हमने व्युत्क्रम क्या माना था, देखिए उसको लिखते हैं एक बार, 1 प्लस एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स। लास्ट में हमको ये लाइन लिखनी है इसमें, 1 प्लस एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स, यदि x बराबर कॉस एक्स पर निम्नलिखित हो तो फलन x अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स पर उच्चिष्ट होगा। तो ये हमने उल्टा पहले रेसिप्रोकल किया, फिर एंड में वापस ये की बात लिखेंगे कि अगर x इक्वल टू कॉस एक्स पर ये फलन निम्नलिखित है तो इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम फलन जो होगा वो x इक्वल टू कॉस एक्स पर कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, 100% सटीक तरीका है। तो इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगा, बट ये मेथड आपको बहुत कम जगह मिलेगा और इजी मेथड और करेक्ट मेथड है, तो इससे भी आप कर लीजिएगा। दूसरा जो मेथड है उससे करने पर बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ये जितना आपके मार्क्स, इसमें 3 मार्क्स का हाईएस्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स से बड़ा ही क्वेश्चन बन रहा है वो, तो उसको इस मेथड से भी किया जा सकता है, टाइम भी बचेगा और नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। अब और मल्टीप्लाई में है इसके 1 प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इक्वल टू 1/3 पर हमको फंक्शन उच्चिष्ट बताना है, यानी मैक्सिमा बताना है फंक्शन का। तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू, तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, 2 साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। और इस बार ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज रहेगी, इनको u इंटू वी से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये तो फंक्शन कैसा होगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकंड फंक्शन, तो u इंटू वी से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो साइन स्क्वायर का पहले हमने ये इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसको एज इट इज रखा। प्लस का हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। इस बार साइन स्क्वायर को एज इट इज रखा, 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। तो देखिए इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से साइन को हम कॉमन ले लेते हैं,
तो dy बाई dx की जो वैल्यू है उसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया बाहर, साइन x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा देखिए 2 cos x, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बनेगा 2 cos x, फिर 2 cos x जो है वो cos से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। और यहां से साइन x कॉमन आएगा तो केवल क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर x, तो यहां बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म बनती है, इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव, क्योंकि dy बाई dx की वैल्यू मिल गई हमको, अब इसको क्या करना है, इससे x की cos x की वैल्यू तो हमको दे रखी है, cos x की वैल्यू कितनी है 1/3, तो हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर देखिए साइन x तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है, साइन x को एज इट इज, ये भी u इंटू वी की तरह से ही करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे फंक्शन को क्या मान लेते हैं, सेकंड, यानी यहां से यहां तक सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा तो साइन x ये हो जाएगा 2 cos x का क्या होगा, माइनस का साइन x, तो यहां आएगा माइनस का निशान। यहां देखिए cos स्क्वायर x का करना है तो पहले होगा 2 cos x, तो पहले से हमारे पास 2 पड़ा है तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, cos स्क्वायर x का क्या होगा cos x का डेरिवेटिव sin x और माइनस का sin x, यहां पर sin स्क्वायर है तो पहले क्या होगा माइनस का 2 sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से ये तो इसका डेरिवेटिव हुआ। अब sin x का करना है तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखिए dy बाई dx की वैल्यू ये हमारे पास थी sin x ब्रैकेट के अंदर माइनस का sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x प्लस का 2 cos स्क्वायर x। पहले हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करे ताकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी रह जाए। तो माइनस का sin x sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया माइनस का sin क्यूब, sin x 2 cos x से मल्टीप्लाई हो गया 2 sin x cos x और sin x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 sin x cos स्क्वायर x, ये टर्म हमारे पास बनेगी dy बाई dx। इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, देखिए sin क्यूब x का क्या होगा, पहले होगा 3 sin स्क्वायर और sin का क्या होता है cos और ये माइनस एज इट इज। अब ये वाला 2 sin x cos x, तो एक बार तो हम क्या करेंगे 2 sin x को बाहर, ये u इंटू वी से होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो sin x और 2 तो एज इट इज रहा, cos x का क्या हुआ माइनस का sin x, फिर लगाया प्लस का निशान, cos x तो एज इट इज रहेगा, sin x का क्या होगा cos x, तो cos x को cos x से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा cos स्क्वायर x प्लस का, इसको भी u इंटू वी से, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो 2 sin x तो एज इट इज, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 2 sin x cos x, फिर cos स्क्वायर x एज इट इज, साथ में 2 भी था तो 2 भी चल रहा है, sin x का क्या हो जाएगा cos x, बस ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास d2y बाई dx स्क्वायर की। अब यहां पर हमको क्या पुट करना है, cos x के प्लेस पे हमको पुट करना है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, जो है cos x की वैल्यू 1/3, तो cos x की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे और दूसरा जो हमारे पास है वो sin x है, तो cos x और sin x, यानी cos x से पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे sin x की, वो कैसे करेंगे अब मैं यहां पे शो करता हूं आपके लिए। देखिए cos x की वैल्यू हमको दे रखी है 1/3, तो हम जानते हैं कि sin x जो होता है वो होता है रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो cos की वैल्यू कितनी है 1/3, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9, इसको सॉल्व किया देखिए तो क्या होगा 9 माइनस 1/9, 9 माइनस 1 यानी 8/9, और वो भी किसमें रूट में, तो रूट से बाहर निकलेगा तो इधर तो आएगा √8 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3, तो हमको cos और sin दोनों की वैल्यू निकल गई, cos की वैल्यू 1/3 और sin की वैल्यू कितनी √8/3, ये दोनों वैल्यू हम d2y बाई dx स्क्वायर के अंदर डायरेक्ट पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो अब d2y बाई dx स्क्वायर में मैंने क्या किया, जहां भी वो d2 जो वैल्यू आई थी उस वैल्यू में sin और cos की वैल्यूज को पुट कर दिया, पुट करने के बाद सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद एलसीएम लिया, तो देखिए एलसीएम लेने पर ये 24 माइनस का 48, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ओवरऑल जो नंबर आएगा उसमें अगर 2 को ऐड भी कर दें तो फाइनल आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बस इतना सा, ये एक्चुअल में कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी थी तो मैंने पहले इसको नोट डाउन कर दिया, फिर आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, इसीलिए मैंने इसको पहले लिख दिया था। तो बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा शामिल नहीं दिखे, इसलिए मैंने पहले इसको
नोट डाउन कर दिए। तो अब यहां पर क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आ गई यानी d2y/dx² नेगेटिव, यानी फलन जो है किस पर, cos x इक्वल टू 1/3 पर उच्चिष्ट होगा। बस ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, बट एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे वाले जो 3-4 क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है y = sin की पावर p थीटा और cos की पावर q थीटा और tan थीटा इक्वल टू √p/q पर ये उच्चिष्ट हमको सिद्ध करना है, यानी मैक्सिमा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कभी भी किसी की पावर p मतलब दे रखा होता है, साइन की पावर या कॉस की पावर के अंदर कभी भी नंबर आता है तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ये बनेगा log y = ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो दोनों में प्लस लग जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, log मतलब प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी यहां पर, log mn जो होता है वो किस प्रकार से हो जाता है, log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी हम यहां पे लगाएंगे। तो यह क्या बन जाएगा, log sin p की पावर थीटा प्लस log cos की पावर q और साथ में थीटा। अब ऐसा होता है, ये एक और प्रॉपर्टी log की हमको पता ही है कि log अगर m की पावर n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, n log m, ये लिखना है। तो p हमारे पास आगे आ जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, log y = ये बन जाएगा p log sin थीटा प्लस का ये बनेगा q log cos थीटा। ठीक है, log y। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी जो है उसको कम करने के लिए हम log y को z एज्यूम कर देते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, माना log y = z। तो अब यहां पर हम log y के प्लेस पे z लिखते हैं और इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। अब इसका थीटा के रेस्पेक्ट में वापस से हम डेरिवेटिव करते हैं। तो dz/d थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, p तो एज इट इज रहेगा, log साइन, log का होता है 1/sin थीटा, यानी sin थीटा और sin थीटा का cos थीटा प्लस का q। यहां पर log cos थीटा है तो log का होगा 1/x, तो x के प्लेस पे हमारे पास क्या है, cos थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, sin थीटा। तो अल्टीमेटली टर्म क्या बनेगी, p cos/sin होता है cot थीटा और माइनस का sin/cos होता है tan थीटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, dz/d थीटा की। अब tan थीटा बराबर √p/q पर निकालना है, यानी वैल्यू तो हमको पता है कि tan थीटा पर सॉल्व करना है। तो अब यहां पर d2z/d थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। तो p cot थीटा की डेरिवेटिव क्या होगा, cot थीटा का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस का q तो एज इट इज tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने इन दोनों के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिए। अब क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है √p/q। तो यहां से इसको tan और cot के अंदर चेंज करते हैं। तो देखिए क्या होगा, p cosec थीटा, ये माइनस जो है इसको हम बाहर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और माइनस का q sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए tan थीटा की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी है √p/q। तो यहां से हम एक चीज निकालते हैं, tan थीटा की वैल्यू √p/q है, तो cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा यानी रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा, √q/p। ठीक है, तो अब यहां पर cot स्क्वायर और tan स्क्वायर दोनों की वैल्यू रखनी है, इसलिए हमने cot थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट की। tan थीटा की दे रखी थी तो cot की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टी वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों में से यहां और यहां से हम माइनस को बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बनेगा, देखिए यहां पर बनेगा p 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cot यानी इसको उल्टा करेंगे, मतलब cot थीटा की वैल्यू हम निकाल रखी है तो इसका ये स्क्वायर रूट हटा देंगे, तो क्या बनेगा q/p।
यहां बना q बाय पी प्लस का ये रहेगा q 1 प्लस इसका tan का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो p अपॉन q, ये बन जाएगा p अपॉन q। अब क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखिए माइनस का हमारे पास पहले से बाहर निशान पड़ा था, तो माइनस तो यहां पे लिखेंगे। अब p को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, p प्लस ये रहेगा इस, ये जब p इससे मल्टीप्लाई होगा तो p और अपॉन वाला p कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा q। फिर प्लस का q अंदर जाएगा तो q 1 से मल्टीप्लाई होकर q, ये q इस q से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा p। तो p प्लस p क्या होगा 2p और q प्लस q 2q, 2 बाहर कॉमन आ गया, माइनस का 2 अंदर क्या बचेगा p प्लस q। तो यानी जो ये आंसर आया ये कैसा आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव यानी इसकी माइनस की वैल्यू है। d2y बाई dx स्क्वायर अगर नेगेटिव होता है तो अपन क्या लिखेंगे, d2z बाई d थीटा स्क्वायर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। अर्थात फलन जो है tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट p प्लस q पर उच्चिष्ट होगा। ठीक है, तो यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इस एक्सरसाइज के जो पीछे वाले क्वेश्चन है 5वां, 6वां और 7वां, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको विशेष रूप से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं आए तो वापस मुझे कमेंट बॉक्स में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि भाई ये चीज समझ में मुझे नहीं आई, तो मैं वापस उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर दूंगा।